ध्यान में होने वाले अनुभव। साधकों को ध्यान के दौरान कुछ एक जैसे या कुछ अलग तरह तरह के अनुभव होते हैं। अनेक साधकों के ध्यान में होने वाले अनुभवों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। यह टॉपिक लंबा होगा और कई पार्ट में होगा। ये वीडियो का पहला पार्ट है। हमने यह टॉपिक इसलिए चुना ताकि नए साधक अपनी ध्यान साधना में यदि इन अनुभवों को करते हों तो वे अपनी साधना की प्रगति, स्थिति व बाधाओं को ठीक प्रकार से जान सकें और स्थिति व परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सकें। तो आइए जानते हैं ध्यान के दौरान होने वाले अनुभवों को। साधकों भावों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने पर पहले काला और फिर नीला रंग दिखाई देता है। फिर पीले रंग की परिधि वाले नीले रंग के गोले एक दूसरे के अंदर समाहित होते हुए नजर आते हैं। मतलब एक पीली रेखा से बना गोला जो नीले रंग से भरा होता है, घूमता हुआ धीरे धीरे छोटा होते हुए गायब हो जाता है और उसकी जगह वैसा ही दूसरा बड़ा गोला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार यह क्रम बहुत देर तक चलता ही रहता है। अब साधक यह सोचता है कि यह है क्या, इसका अर्थ क्या है। देखिए, इस तरह दिखने वाला नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं जीवात्मा का रंग है। नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग आत्मा का प्रकाश है जो जीवात्मा का आत्मा के भीतर होने का संकेत है। इस प्रकार के गोले दिखाई पड़ना आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण है। इससे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास होने लगते हैं। साथ ही हमारे मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होने लगता है, जिससे साधक असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेते हैं। साधकों, अगला अनुभव है कुंडलिनी जागरण का अनुभव। कुंडलिनी वह दिव्य और चमत्कारिक शक्ति है जिससे सभी जीव जीवन धारण करते हैं, अपने समस्त कार्य करते हैं और फिर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अर्थात यह ईश्वर की साक्षात शक्ति है। यह कुंडलिनी शक्ति सर्प की तरह 3.5 फेरे लेकर शरीर के सबसे नीचे के चक्र मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जब तक यह इस तरह नीचे रहती है तब तक हम सांसारिक विषयों की ओर भागते रहते हैं, परंतु जब यह जागृत होती है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सर्पिलाकार तरंग है जिसका एक किनारा मूलाधार चक्र पर जुड़ा हुआ है और दूसरा छोर रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ घूमता हुआ ऊपर की ओर उठ रहा है। यह बड़ा ही दिव्य अनुभव होता है। यह छोर गति करता हुआ किसी भी चक्र पर रुक सकता है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो पहले मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। यह स्पंदन लगभग वैसा ही होता है जैसे हमारे शरीर का कोई अंग फड़कता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से ऊपर की ओर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुक जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुकती है उसको और उससे नीचे के सभी चक्रों को वह स्वच्छ कर देती है, यानी उनमें स्थित सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। इस प्रकार कुंडलिनी जागृत होने पर हम सांसारिक विषय भोगों से विरक्त होने लगते हैं और ईश्वर प्राप्ति की ओर हमारा मन लगने लगता है। इसके अलावा हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कठिन कार्य भी हम शीघ्रता से कर लेते हैं। कुंडलिनी जागरण के कुछ सामान्य लक्षण भी हैं, जैसे ध्यान में इष्ट देव का दिखाई देना या हूँ या गर्जना के शब्द करना, गर्दन का भाग ऊंचा उठ जाना,
सर में चोटी रखने की जगह यानी सहस्त्रार चक्र पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होना, गेंद की तरह एक ही स्थान पर फुदकना, खोपड़ी ऊपर की तरफ तेजी से खिंच रहा है ऐसा लगना, मुंह का पूरा खुलना और चेहरे की मांसपेशियों का ऊपर खींचना और ऐसा लगना कि कुछ है जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। साधक को अगला अनुभव है कि एक से अधिक शरीरों का अनुभव होना। कई बार साधकों को एक से ज़्यादा शरीरों का अनुभव होने लगता है। जी हाँ, यानी एक तो यह स्थूल शरीर है और उस शरीर से निकलते हुए 2 अन्य शरीर भी दिखाई पड़ते हैं। और तब साधक कई बार घबरा जाता है, वह डर जाता है, वह सोचता है कि ये ना जाने क्या है और अपनी साधना छोड़ देता है। लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं। एक तो यह हमारा स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर यानी मनोमय शरीर है और तीसरा शरीर है कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर भी हमारे स्थूल शरीर की तरह ही है, यानी यह भी सब कुछ देख सकता है, सूंघ सकता है, खा सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, किंतु इसके लिए कोई दीवार नहीं है। यह सब जगह आ जा सकता है क्योंकि मन का संकल्प ही इसका स्वरूप है। तीसरा शरीर कारण शरीर है। इसमें शरीर की वासना के बीज विद्यमान होते हैं। मृत्यु के बाद यही कारण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और इसी के प्रकाश से पुनः मनोमय व स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात नया जन्म होता है। इसी कारण शरीर से कई सिद्ध योगी परकाय प्रवेश में समर्थ हो जाते हैं। साधक को आगे है 2 शरीरों का अनुभव होना। अनाहत चक्र यानी हृदय में स्थित चक्र। इसके जागृत होने पर स्थूल शरीर में अहम भावना का नाश होने पर 2 शरीरों का अनुभव होता है। कई बार साधकों को लगता है जैसे उनके शरीर के छिद्रों से गर्म वायु निकलकर एक स्थान पर इकट्ठा हुई और एक शरीर का रूप धारण कर लिया जो बहुत शक्तिशाली है। उस समय यह स्थूल शरीर जड़ पदार्थ की भांति क्रियाहीन हो जाता है। इस दूसरे शरीर को सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर कहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह सूक्ष्म शरीर हवा में तैर रहा है और वह शरीर हमारे स्थूल शरीर की नाभि से एक पतले तंतु से जुड़ा हुआ है। और कभी ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि यह सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर से बाहर निकल गया, मतलब जीवात्मा हमारे शरीर से बाहर निकल गई और अब स्थूल शरीर नहीं बचेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा विचार आते ही हम उस सूक्ष्म शरीर को वापस स्थूल शरीर में लाने की कोशिश करते हैं, परंतु यह बहुत मुश्किल कार्य मालूम पड़ता है। स्थूल शरीर मैं ही हूँ ऐसी भावना करने से व ईश्वर का स्मरण करने से वह सूक्ष्म शरीर शीघ्र ही स्थूल शरीर में पुनः प्रवेश कर जाता है। कई बार संतों की कथाओं में आपने सुना भी होगा, वे संत एक साथ एक ही समय 2 जगह दिखाई दिए। ऐसा उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही संभव होता है। उस सूक्ष्म शरीर के लिए कोई आवरण बाधा नहीं है, वह सब जगह आ जा सकता है। साधक को ध्यान में कभी ऐसे भी लगता है जैसे पूरी पृथ्वी गोद में रखी हुई है, या फिर शरीर की लंबाई बढ़ती जा रही है और अनंत हो गई है, या शरीर के नीचे का हिस्सा लंबा होता जा रहा है और पूरी पृथ्वी में व्याप्त हो गया है। शरीर के कुछ अंग जैसे गर्दन का पूरा पीछे की ओर घूम जाना, शरीर का रुई की तरह हल्का हो जाना, ये सब ध्यान के समय कुंडलिनी जागरण के कारण अलग अलग चक्रों की प्रतिभाएं प्रकट होने के कारण होता है। परंतु साधक को इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल परमात्मा की प्राप्ति को ही लक्ष्य मानकर ध्यान करते रहना चाहिए।
साधकों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम और भी अनुभवों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।